Now we start the exercise of the chapter number 6. ये जो कोर्स है आपका, ये आपका रिड्यूस सिलेबस है। अच्छा जी, ये आपके मल्टीपल आंसर क्वेश्चंस। नंबर 1, फॉर सब्सटेंस दे डू नॉट फ्लो इजीली लाइक हनी हैव द वैल्यू फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखें जी, जब भी कोई डेंसर में फ्लूइड होगा तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वो स्लो मूव करेगी। तो इसका आंसर जो है वो हाई है, दैट इज़ नंबर बी। हाई विस्कोसिटी जो होगी वो स्लो मूव करेगी। नंबर 2, अच्छा जी, द यूनिट फॉर द विस्कोसिटी द सेंटीपोज इज इक्वल टू द विच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपका आंसर नंबर बी है, आंसर नंबर बी। नंबर 3, Stokes' law is applicable only if a body is moving through a liquid with slow speed and has shape। कौन सा शेप होगा? मैंने आपको अभी जो हमने स्टोक्स लॉ लिया था, हमने तो वो 6 पाई एफ डी इक्वल 6 पाई ई आर वी होता है। तो वहाँ पे आर है, आर इज़ द रेडियस। तो रेडियस वो जो होता है एक स्फेरिकल बॉडी का होता है। तो हम यहाँ पे स्फेयर यूज किया हुआ था, तो हम यहाँ पे स्फेयर के लिए यहाँ पे इसका आंसर जो है वो स्फेयर है, दैट इज नंबर बी। द नेट फोर्स that acts on a 10 Newton falling object when encounters 4 Newton air resistance। तो देखें जी, एक 10 न्यूटन फोर्स है और एक अपोजिंग फोर्स 4 न्यूटन है। तो नेट फोर्स कितना होगा? 10 - 4 दैट इज 6। आंसर नंबर सी। यहाँ पे ये 4 में आपका सी है। अच्छा जी, नंबर 5, a skydiver jumps from a high-flying helicopter before reaching terminal velocity, her acceleration increase। देखें जी, मैंने आपको पहले बताया था, जब आप किसी बॉल को, किसी स्फेरिकल बॉडी को रिलीज करें किसी फ्लूइड में, तो जब बिफोर रिलीजिंग वहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 होती है। जो उसका रिलीज करेंगे तो वेलोसिटी ऐसे ऐसे इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ ये जो है आपका इंक्रीज आंसर है, दैट इज नंबर ए। नंबर 6, ए टर्मिनल वेलोसिटी द एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलोइंग। टर्मिनल वेलोसिटी तो वो होती है जो जिसमें कांस्टेंट मोशन हो, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, और कांस्टेंट मोशन में तो एक्सेलरेशन होती नहीं है, तो एक्सेलरेशन आपका 0 है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी ए इज कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू द फ्लो रेट। अभी हमने प्रूफ किया del v by del t इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो फ्लो रेट यहाँ पे कांस्टेंट है, दैट इज नंबर डी। 7 में डी है आपका। At the construction in the cross section for ideal fluid, from equation continuity it's followed that the speed of the fluid is। देखें जी, जितना आप इन्हें कम करेंगे तो स्पीड ज़्यादा होती जाएगी। तो ए इसका आंसर है ग्रेटर, ठीक है। नंबर 9, as water in a level pipe passes from a narrow। ये तो आपका है, ये आपके कोर्स में नहीं है। अच्छा जी, ये तो बर्नौली से ताल्लुक़ रखता है। नंबर 10, a 4 meter high tank filled with water is drilled with a 4 identical small holes, 1.5 to 2.5, from which what the speed of the flux will be greater। इसका आंसर तो जहाँ पे देखें जी, ये कोई टैंकी है जो 4 मीटर हाई है। तो यहाँ पे एक ओपनिंग है 1 मीटर पे, फिर 2, फिर 1.5,
फिर ये आपका 2, फिर आपको ये 2.5 है, 4 होल्स हैं। तो देखें जी जितना ऊपर होगा तो वहाँ से वेलोसिटी कम होगी, जितना नीचे से होगा यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो 1 इज़ द आंसर। 1 इज़ द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नंबर 11 आपके कोर्स में नहीं है, 12 भी नहीं है। अच्छा जी, ये 13 देखते हैं। एट सफिशिएंट हाई स्पीड द फ्लो ऑफ द वेलोसिटी। ये देखें जी जितना आप किसी एरिया को दबाएंगे उसको शेप बिगाड़ते जाएंगे तो उस जो फ्लो होगी वो डिस्टर्ब होगी, वो टर्बुलेंट बन जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा जी, नंबर 14 आपके कोर्स में नहीं है। नंबर 15 लास्ट वन, व्हेन द रेडियस ऑफ द आर्टरी इज रिड्यूस्ड द ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज। देखें जी जितना अब यहाँ भी ये आपके आर्टरी में ब्लड फ्लो हो रहा है तो आप जितना उसको प्रेस करेंगे तो वो मुश्किल से गुजरेगा, तो डेट इज इंक्रीज। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। नंबर 1, अच्छा जी, फ्रॉम टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग यू ड्रॉप 2 balls, tennis balls, 2 table tennis balls, one filled with air and the other with water. Which ball which ball reach terminal velocity first and why? ठीक है ना। हाँ देखें जी, हमें पता है VT जो होता है वो किसे बोलता है, वो mg ईटा और 6 pi ईटा r, 6 pi ईटा एंड r। देखिए यहाँ पे अब यह टर्मिनल वेलोसिटी है, g कांस्टेंट है, 6 pi कांस्टेंट है, ईटा कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है। तो VT जो है टर्मिनल वेलोसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मास हो गया। जितना मास ज़्यादा होगा तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अब अगर आपके साथ 2 balls हैं, एक में एयर है एक में वाटर है, ये वाटर वाला है। अब इसका मास ज़्यादा होगा और इसका मास कम है तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो ये फर्स्ट ग्राउंड को पहुंचेगा। ये इसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम है तो ये स्लो मूव करेगा, ये बाद में पहुंचेगा। तो ये जो वाटर वाला है वो चूँकि उसका मास ज़्यादा है तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो वो फर्स्ट आपको ग्राउंड पे पहुंचेगा, उसकी फास्ट मूव होगी। ठीक है ना। अच्छा जी, नंबर नेक्स्ट, Why can a squirrel jump from a tree branch to the ground and run away undamaged, while a human could break a bone in such a fall? बड़ा इंटरेस्टिंग है कि किसी हाइट से एक स्क्विरल है और दूसरी साइड पे कोई शख्स है, वो यहाँ पे गिरता है और ये भी यहाँ पे गिरता है। अब ये कहते हैं कि जो स्क्विरल है, गुलेरी जो है, उसको कुछ नहीं होता है, वो कुछ नहीं होगा, वो आराम से यहाँ पे गिरेगी, यहाँ से चली जाएगी। लेकिन जो मेन जो है वो जब यहाँ पे गिरेगा तो उसकी हड्डियाँ टूट जाएंगी। तो क्यों? बिकॉज अगेन हम यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि ये टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो मास पे डिपेंडेंट है। अब जो स्क्विरल है उसका मास कम है और जो मेन जिसका मास ज़्यादा है तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी स्मॉल होती है, इस मेन का टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा, तो ये स्लो गिरेगा यहाँ पे स्क्विरल जो होगा, और ये जो मेन है ये फास्ट गिरेगा तो इसको नुकसान पहुँचता है और स्क्विरल को नुकसान नहीं पहुँचता है। नंबर 3, अच्छा जी, how does a parachute
does the terminal velocity a parachutist before opening a parachute compared to the terminal velocity afterwards? Why is there is difference? अच्छा जी, एक पैराट्रूपर है, वो यहाँ से छलांग लगाता है, एक पैराट्रूपर है, अब वो यहाँ से छलांग लगाता है, ठीक है ना। तो जो ही जब वो यहाँ छलांग लगाता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, बहुत वो ज़्यादा हो जाती है। एट वन स्टेज जब ड्रैगिंग फोर्स जो है वो इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी हो जाएगी तो मैक्सिमम यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी को पहुँच जाएगी, ठीक है ना। तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, लेकिन जब यहाँ पे पहुँच जाता है तो फिर यहाँ से वो पैराशूट को खोल लेता है। जब यहाँ पे पैराशूट को खोलता है तो वो यहाँ पर उसकी जो है एरिया ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पे एरिया कम है तो अब एरिया ज़्यादा हो जाती है। जब एरिया ज़्यादा होगी ड्रैगिंग फोर्स ज़्यादा हो जाती है तो एकदम उसकी जो स्पीड स्लो हो जाती है, एकदम उसकी स्पीड, तो वो सेफली यहाँ पे लैंड कर लेता है। तो ड्यू टू दिस लार्ज एरिया मोर ड्रैगिंग फोर्स, तो वो उसकी वेलोसिटी स्लो हो जाती है और वो यहाँ पे सेफली लैंड कर लेता है। नंबर 4th वन, you can squirt water over a greater distance by placing your thumb over the end of the garden hose. Then by leaving it completely uncovered, explain how this work. अभी हमने एक इक्वेशन कंटिन्यूटी पढ़ी है कि अगर कोई पाइप है, अगर उसका यहाँ से जो पानी निकलता है वो डिपेंड अपॉन द एरिया। अगर एरिया ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी स्लो होगी, एरिया कम करेंगे तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो अब यहाँ पे अगर आप उसको यहाँ प्रेस करते हैं तो जो वाटर है वो दूर गिरेगा, आप इजीली गार्डनिंग वहाँ पे दूर दाव पे पानी पहुँचाते हैं। लेकिन जो आप हाथ को रिलीज़ करेंगे तो फिर क्या वेलोसिटी स्लो हो जाएगी तो वो करीब ही गिर जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये 5 आपके कोर्स में नहीं है। अच्छा जी, 6 भी नहीं है, ये 7 भी नहीं है, 8 भी आपके कोर्स में नहीं है, ये 9 भी आपके कोर्स में नहीं है। लास्ट वन नंबर 10 वो कर लेते हैं, वो भी अभी मुझे तो नहीं लगता कि आपके कोर्स में है, ठीक है ना। हाउ by using wind deflector on the top of a truck can reduce the consumption. वो कहते हैं कि ट्रक के ऊपर एक ऐसा खेप लगाया जाता है जिससे वो कम, जो ट्रक की कंजम्पशन है वो कम होती है। और क्यों होती है? बिकॉज देखिए जी, जो ऊपर जो उसका अगर वो फ्लैट हो, इस तरह जो ट्रक के ऊपर जो खेप लगा हुआ, ठीक है ना, टॉप पे उसका केब लगा हुआ, अगर वो प्लेन हो तो जहाँ पे देखें जब यहाँ से जब वो मूव करेगा तो एरिया ज़्यादा हो जाएगी। तो जब एरिया ज़्यादा होगी तो मोर फ्रिक्शन, जब मोर फ्रिक्शन होगा तो फिर वो क्या होगा, वो मुश्किल से मूव करेगा। जब मुश्किल से मूव करेगा तो ज़्यादा उस कंजम्पशन ज़्यादा फ्यूल यूज़ करेगा। लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस वन, अगर कोई शेप आप इसे डिज़ाइन कर दें, इस तरह कर दें, उसका डिज़ाइन इस तरह कर दें तो एरिया आपने कम कर दिया है। अब यहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाएगी, या कोई और शेप दे दें जिससे फ्रिक्शन कम हो जाती है, ठीक है ना। जब फ्रिक्शन कम होगा तो फिर गाड़ी आसानी से मूव करेगी। जब आसानी हो रही तो कंजम्पशन यहाँ पे कम हो जाएगा, तो इसी वजह से उसका खर्चा कम हो जाता है। दैट्स इट। अब